गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वैशाली यादव और नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली। तो आज अपन क्या देखने वाला है, ये देखेंगे। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाए थे 2 to 3 जो वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाले हैं, वो वीडियो बनाए थे, तो सबसे मोस्टली जो कमेंट थे वो 12th वाले बच्चों के कमेंट थे, जो 12th जिन्होंने अभी जस्ट 12th की है या फिर नीट का एग्जाम दिया है या फिर जस्ट 12th में है। उनका यही कमेंट था कि मैम आप नर्सिंग जो नॉर्सेट है उसका पेपर सोल्व करवा रहे हैं, तो क्या है ये नर्सिंग क्या है और क्या क्या मीन्स हमने जैसे नीट का एग्जाम दिया है, हमारा नीट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और हम नर्सिंग में आना चाहते हैं, मीन्स और एक साल हम स्किप नहीं करना चाहते, नर्सिंग में ही आना चाहते हैं, तो हमारे को ये बताइए कि नर्सिंग में क्या जॉब स्कोप है, क्या जॉब लोकेशन है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें इतनी सैलरी देगा। तो आज अपन वन बाय वन देखते हैं। ओके, फर्स्टली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। ये मेरा चैनल है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे विजिट कर रहे हैं या पहले भी आपने विजिट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो न्यू नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे। ओके, आज अपन देखेंगे। फर्स्टली स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो कोर्स है नर्सिंग में वो है एएनएम नर्सिंग। एएनएम नर्सिंग क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ये डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 इयर्स का कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स और 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसको करने के लिए कौन सी स्ट्रीम की नीड होती है मैं बता देती हूँ आपको। इसको करने के लिए कोई सा भी, अगर आपके पास में 12th में कितनी ही परसेंटेज हो, मीन्स अबाउ फ्रॉम 40%, 40% अगर आपके पास ऊपर हो, एज आपकी 17 ईयर से अबाउ हो, एंड स्ट्रीम आपके पास कोई भी हो, लाइक पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, आप नर्सिंग एएनएम में कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है, इसको मेल नर्सिंग, मेल जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। ओनली ओनली जो जॉब जो सॉरी जो कॉलेज अलॉटमेंट होती है वो ओनली फॉर 12th की परसेंटेज की बेस पे अलॉटमेंट होती है, फॉर्म फिल किया जाता है, देन अलॉटमेंट जो होता है वो ओनली परसेंटेज बेस पे होता है, 12th की परसेंटेज पे। ओके, इसके बाद में इसका जो टू 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में, ये डिग्री कोर्स नहीं है, 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में क्या करना है, एवरी स्टेट में जो भी स्टेट है सब में फॉर्म निकलते हैं, सब में फॉर्म निकलता है एएनएम के लिए। इसका जॉब लोकेशन है वो सब सेंटर है, सब सेंटर है, पीएस सीएससी नहीं है, ओनली सब सेंटर है। सब सेंटर होने के बाद में सब सेंटर या फिर जो डिस्पेंसरी है वो है जॉब लोकेशन। इसके लिए रिक्रूटमेंट निकलती है, वो आप अप्लाई करके एएनएम में एएनएम जो एक नर्सिंग है वो बन सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अपन देखते हैं जीएनएम। जो दूसरा टाइप का जो नर्सिंग है वो जीएनएम, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट के यही डाउट थे कि मैम एएनएम नर्सिंग क्या है, जीएनएम नर्सिंग क्या है और फिर बीएससी नर्सिंग क्या है। तो मैंने सोचा वन बाय वन में इंडिविजुअली सबको बता ही देती हूँ कि एक वीडियो बना के कि ये जीएनएम है, ये एएनएम है। ओके, तो अपन ने एएनएम के बारे में देखा। अब लेट्स अपन जीएनएम के बारे में देखते हैं। जीएनएम क्या है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है। ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, 3.5 इयर्स का कोर्स है। 3 ईयर का ट्रेनिंग होता है, देन हाफ ईयर का इंटर्नशिप होता है, उसमें आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। तो वो देखते हैं जीएनएम क्या है। जीएनएम में स्ट्रीम कौन कौन सी है? जीएनएम में स्ट्रीम आपके पास 12th में कोई सी भी हो, कोई नीड नहीं है। पीसीबी, पीसीएम या फिर कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो आपको इसमें इसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि नहीं, नर्सिंग का नाम आते ही सब लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो बायो थी नहीं, मेरे पास तो आर्ट्स है, मैं कैसे जीएनएम कर सकता हूँ। तो ये नहीं है, इसमें आप कोई कुछ भी, जो भी जिसके पास 12th में सब्जेक्ट है वो कर सकते हैं, बस आपकी एज मोर देन 17 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, देन अपन देखते हैं इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एएनएम में फीमेल कैंडिडेट से थे ओनली, तो जीएनएम में कौन कौन कैंडिडेट है? जीएनएम में मेल और फीमेल कैंडिडेट बोथ आर क्वालिफाइड, बोथ आर क्वालिफाइड, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट भी कॉलेज है एंड प्राइवेट भी कॉलेज है। गवर्नमेंट के कॉलेज में भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, देन प्राइवेट कॉलेज में भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसका जस्ट 3.5 ईयर का जो ट्रेनिंग हो गया वो कंप्लीट करने के बाद में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब मिलती है, लाइक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब मिलती है। तो आप ऐसे नहीं हो कि नॉर्मल जैसे बीएससी कर ली आपने, विदाउट नर्सिंग बीएससी कर ली और आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिना जॉब के, किसी भी
टीचिंग या किसी और स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जीएनएम नर्सिंग करने के बाद ऐसा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जॉब आपको मिल ही जाएगी, चाहे कम पे मिल जाए, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 से स्टार्टिंग है। आप उसमें अपना जो है डेली जो बजट है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इसके लिए ये डिग्री को डिप्लोमा कोर्स से मैंने बताया। अगर डिग्री कोर्स करने के लिए इसके इसके बाद में जीएनएम के बाद में 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, उसके लिए डिग्री कोर्स, फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद में 2 साल के बाद में आपको डिग्री कोर्स माना जाता है इसके। तो जीएनएम एक डिग्री कोर्स नहीं है, डिप्लोमा कोर्स है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है बीएससी नर्सिंग, और सबका जो फेवरेट है बीएससी नर्सिंग की मैम नीट की इक्वल जो है, नीट के इक्वल है, वो है बीएससी नर्सिंग। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी एडमिशन का प्रोसेस होता है लाइक मई जून में, जैसे 12th एग्जाम आपने दे दिया, 12th एग्जाम आपने जस्ट क्लियर किया है या 12th में हो, मई जून में इसके लिए जो है एंट्रेंस के लिए फॉर्म निकलते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, देन एंट्रेंस दीजिए। अभी भी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टाइम पे फॉर्म निकलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है कि ये डिग्री कोर्स है, इसके लिए एंट्रेंस नीड है, एंट्रेंस जरूरी है, और एंट्रेंस भी उसी लेवल का आता है जैसे आप नीट में पेपर देते हैं, उसी टाइप का एंट्रेंस में होता है। लाइक थोड़ा सा लेवल कम होता है, नीट का थोड़ा हायर लेवल होता है, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इक्वल टू नीट होता है। क्वेश्चन वही आता है, फुल्ली इंग्लिश में पेपर होने वाला होता है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए जो स्ट्रीम होती है, इसके लिए जो स्पेशली है वो पीसीबी जरूरी है। पीसीबी मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जरूरी है। इसको आर्ट्स या एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते, या फिर मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता। ओके, इसके लिए कहाँ कहाँ से, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों दोनों में है इसके लिए अलॉटमेंट। लेकिन एम्स जो है एम्स जो अपना टर्सरी हॉस्पिटल है, जो सेंट्रल लेवल की जो जो इंस्टीट्यूट है, उसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई होते हैं। उसमें फीमेल कैंडिडेट ही क्वालिफाइड है, क्योंकि मेल कैंडिडेट नहीं है उसमें। मेल कैंडिडेट को 4 इयर्स का जो बीएससी कोर्स है उसके लिए क्वालिफाई उसको नहीं माना जाता, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है इस कोर्स के लिए। एंड इसके देने के बाद में, जब भी नर्सिंग देने के बाद में आपके लिए प्राइवेट जॉब के लिए भी ऑप्शन है एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ऑप्शन है। गवर्नमेंट के लिए एवरी ईयर बीएससी या जीएनएम का जो बच्चा जिसने नर्सिंग कर ली, उसको एम्स में आना है, जॉब लोकेशन लेना है एम्स में। तो एवरी ईयर साल में 2 बार, इस अब की बार से साल में 2 बार नॉट सेट का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप एम्स में आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे नोट सेट से कैसे आए। नोट सेट एक एग्जाम, एक रिक्रूटमेंट है जो एम्स के थ्रू निकाली जाती है, और इसके थ्रू आप एम्स में एंट्री ले सकते हैं। एम्स में एंट्री लेने के बाद में आपका जो पे ग्रेड होने वाला है वो 4600 पे ग्रेड होने वाला है। लाइक 70 to 90,000 अर्न करने वाले हो आप मंथली। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, बिकॉज अलग अलग स्टेट का एचआरए और कुछ कुछ अलाउंसेस है वो डिफरेंस होने वाले होते हैं, बट इतना डिफरेंस ही होता है, लाइक 5 to 10,000 का डिफरेंस होता है। तो 75 एक एवरेज मान के चलिए कि आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के बाद में आप एम्स में इतना ले सकते हैं। ओके, तो आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप भी एक एम्स में या अलग स्टेट में, जैसे सीएचओ जैसे कोर्सेज भी होते हैं, या फिर जीएमसीएच होता है, ईएसआईसी होता है, या स्टेट के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो अच्छे से हॉस्पिटल है, उनमें नर्सिंग करने के बाद में वैकेंसी निकलती है, और आप एक हॉस्पिटल में पेशेंटों के बीच में रह के डॉक्टर के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। इसलिए आप ये कोर्स करिए। अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, नीट में सिलेक्शन हो गया है, नीट में सिलेक्शन है होगा तो वेल एंड गुड, आप बीएससी नर्सिंग के, हाँ ये भी मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उसके साथ साथ भी आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज बीएससी नर्सिंग में जो सब्जेक्ट है लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और भी 1-2 सब्जेक्ट है जो आपके नीट में इक्विवेलेंट है। नीट और बीएससी नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स है वो इक्विवेलेंट है, तो आप नीट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है और मैं नीट का एग्जाम नहीं दे सकता। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद में नीट क्लियर करके अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो वो लेते हैं। ओके, थैंक यू। अगर कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको कोई किसी टाइप की नर्सिंग से रिलेटेड डाउट होता है, तो
विजिट करिएगा वैदिक नर्सिंग कोचिंग आपको, और कमेंट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।